नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत इलाके में जिसे भारत का गेटवे टू भूटान कहा जाता है, डुअर्स। उत्तर बंगाल का ये क्षेत्र सिर्फ अपनी हरियाली, चाय बागानों और जंगलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समृद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं डुअर्स का दिलचस्प इतिहास। डुअर्स शब्द आया है डोर्स यानी दरवाजों से। ये इलाका भारत और भूटान के बीच 18 पहाड़ी दर्रों यानी पासेस का प्रवेश द्वार था। इसी वजह से इसे डुअर्स कहा जाने लगा। प्राचीन समय में डुअर्स क्षेत्र कामता राज्य और बाद में कूच बिहार राज्य का हिस्सा था। ये इलाका कोच राजवंश के अधीन था, जिनके प्रमुख शासक थे नरनारायण। डुअर्स व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से भारत और भूटान के बीच व्यापारिक रास्ते गुजरते थे। यहाँ के जंगलों और नदियों ने इसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाया। समय के साथ ये इलाका भूटान के नियंत्रण में आ गया, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश और भूटान के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 1864-65 में एंग्लो भूटान युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिशों ने जीत हासिल की। इसके बाद 1865 में सिंचुला संधि हुई, जिसके तहत डुअर्स क्षेत्र ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान डुअर्स का तेजी से विकास हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर चाय के बागान लगाए गए और ये क्षेत्र भारत के प्रमुख चाय उत्पादक इलाकों में शामिल हो गया। आज भी डुअर्स के चाय बागान जैसे डुअर्स टी गार्डन्स अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही रेलवे, सड़कें और शहरों का भी विकास हुआ, जिससे ये इलाका और भी महत्वपूर्ण बन गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद डुअर्स पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना। आज ये क्षेत्र जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में आता है। डुअर्स आज पर्यटन के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के जंगल, नदियाँ और वन्य जीव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, डुअर्स सिर्फ एक प्राकृतिक स्वर्ग नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की कहानी भी है। ये क्षेत्र भारत-भूटान संबंधों और ब्रिटिश काल के बदलावों का एक महत्वपूर्ण गवाह रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।